आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हमने तुम्हारे बीच एक पैगंबर नहीं में से भेजा जो तुम्हारी आयतों सुनाता और तुम्हें निखारता और तुम्हें किताब की और हिकमत तत्वदर्शिता की शिक्षा देता और तुम्हें वो कुछ सिखाता जो तुम जानते ना थे। अतः तुम मुझे याद रखो, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा और मेरा आभार स्वीकार करते रहना, मेरी प्रति अकृतज्ञता ना दिखलाना। ए ईमान वालों, धैर्य और नमाज से मदद प्राप्त करो। निस्संदेह अल्लाह उन लोगों के साथ है जो धैर्य से काम लेते हैं। और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जीवित है, परंतु तुम्हें एहसास अनुभूति नहीं होता। जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल होता है, शहीद हो जाता है, उसे मुर्दा मत कहो, वो अल्लाह के नज़र में जिंदा है, जीवित है। माने अलग डायमेंशन में, अलग जहां में वो लोग है। हदीस पाक में कहा जाता है शहीद जन्नत में चिड़िया के अंदर उसका रूह होता है और जन्नत में घूमता है और फल मूल खाता है। परंतु तुम्हें एहसास नहीं, माने अनुभूति नहीं। और हम अवश्य ही कुछ भय से और कुछ भूख से और कुछ जानमाल और पैदावार की कमी से तुम्हारी परीक्षा लेंगे और धैर्य से काम लेने वालों को शुभ सूचना दे दो। अल्लाह ताला अवश्य यकीनन बिल्कुल भय से, मतलब डर से और भूख के जरिए, जान माल के जरिए, पैदावार के जरिए से अल्लाह ताला हमारी परीक्षा लेंगे। माने अल्लाह ताला जांचेंगे कि उसका शुक्रगुजार, उसका जांच के देखेंगे क्या उसका असली बंदा कौन है। इसलिए अल्लाह ताला ये दुनिया में जो एथियस्ट का कहना है कि दुनिया में अगर अल्लाह है तो दुनिया में बाढ़ क्यों आता है, दुनिया में सैलाब क्यों आता है, दुनिया में बन्ना, समुद्र का पानी, लहरें क्यों घर बार डुबा, लोगों का घर बारी डुबो देता है। तो यहाँ कहा जाता है कि अल्लाह ताला इंसान को परीक्षा लेंगे, उसकी जानो माल से, जानो माल के नुकसान से, नुकसान में से, और भूख के जरिए, भय के जरिए, डर के जरिए। जैसे कुछ 2 साल पहले आया था ना कोरोना वायरस, मौत का डर। अल्लाह ताला इंसान से परीक्षा लिया कि इंसान अल्लाह की तरफ लौट आए, क्योंकि इंसान जो है अदल और इंसाफ से काम नहीं लेता। इंसान को चाहिए अदल और इंसाफ से काम ले। दुनिया में अल्लाह ताला किसी को धन दौलत देकर परीक्षा लेता है, किसी को गरीबी देकर परीक्षा लेता है। अब जो जिसको धन दौलत देकर परीक्षा लेता है उसका परीक्षा बड़ा कठिन है, क्योंकि 90% आदमी धन दौलत की नशे में घमंड में आ जाता है, इंसान को इंसान नहीं सोचता समझता, और धन दौलत पाने के बाद अय्याशी में डूब जाता है और बुराई काम
पाप काम करता है। और सबर का परीक्षा उतना कठिन नहीं है जितना धन दौलत आजमाने के जो परीक्षा है उससे कम कठिन है सबर का परीक्षा। जैसे गरीबी की हालत में थोड़ा पैसे से ही गुजारा कर लेना चाहिए। देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हमारे लिए आइडियल है। हम लोग के लिए हम लोग को उनके आदर्श में चलना चाहिए। हम लोग के लिए आइडियल है, हम लोग का उनका तरीका से चलना चाहिए कि उन्होंने जिन सारा जीवन गरीबी में कष्ट में गुजारी। तो यहाँ कहा गया कि भय से भूख के जरिए और जान माल और पैदावार जो इंसान बोता है, किसी का बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, ये भी है नुकसान। पैदावार बिजनेस में नुकसान के जरिए तुम्हारी परीक्षा लेंगे। धैर्य से काम लेना, माने जो धैर्य सब्र करेगा अल्लाह वो लोगों के साथ हैं। वो और जो सब्र करेगा तो वो लोग को अल्लाह के तरफ से शुभ सूचना है, माने अच्छी खुशखबरी है। जो लोग उस समय जबकि उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं निस्संदेह हम अल्लाह ही के हैं और हम उसी की ओर लौटने वाले हैं। जो लोग उस समय माने कष्ट के समय जब परीक्षा आता है तब मुसीबत के टाइम उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि निस्संदेह कोई शक नहीं हम अल्लाह ही के हैं। माने ये वो कौन सा कष्ट, जब अपना किसी का माँ बाप गुजर जाए, किसी का बाल बच्चा बीवी बच्चा गुजर जाए तो उसका जो कष्ट उसको उस समय सब्र करना चाहिए कि मौत तो हर एक को मरना है, हर एक को दुनिया से चला जाना है। तो ज्यादा गमगीन होने की जरूरत नहीं। तो उसको यही बात बोलना चाहिए कि कोई शक नहीं हम लोग अल्लाह ही के लिए और उसकी तरफ लौटने वाला है। कोई आगे लौटेगा कोई बाद में लौटेगा, लेकिन सबको लौटना है। यही लोग हैं जिन पर उसके पालनहार प्रभु की विशेष कृपाएं हैं और दयालुता भी। यही वो लोग हैं जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखता है और यही इसी लोग पर उसका पालनहार प्रभु अल्लाह के विशेष कृपा है, माने विशेष करुणा है और दयालुता भी है। अल्लाह ताला दया भी वो लोग के लिए है, माने विशेष करुणा ये कि ये लोग का पाप गुनाह अल्लाह ताला क्षमा कर देता है, माफ कर देता है। और दयालुता अल्लाह ताला ये लोग को ज्यादा से ज्यादा नेमत अवदान देता है। और यही लोग हैं जो सीधे मार्ग पर है। और यही लोग हैं माने वही लोग हैं जो सब्र करता है और कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही के हैं और बेशक उनके तरफ लौट जाना है। और यही लोग हैं जो अल्लाह के सीधे रास्ते पे हैं, अल्लाह का रास्ता पे हैं, शैतान के रास्ते पे नहीं। निस्संदेह सफा और मरवा अल्लाह की विशेष निशानियों में से हैं। अतएव जो इस घर काबा का हज या उम्रा करे उसके लिए इसमें कोई दोष नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के बीच फेरा लगाए। कोई शक नहीं सफा और मरवा दो पहाड़ अल्लाह की विशेष निशानियों में से है। हाँ, अतएव जो इस घर का मन काबा का हज करे
हज या उम्रा करे उसके लिए इसमें कोई दोष नहीं। उसका कोई दोष नहीं होगा। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के बीच फेरा लगाए, माने दौरा लगाए। और जो कोई स्वेच्छा और रुचि से कोई भलाई का कार्य करे तो अल्लाह गुण ग्राहक सर्वज्ञ है। जो कोई अपने इच्छा से नेक काम करे, अपने इच्छा से अपने मन से कोई भला अच्छा काम करे तो उसका भलाई, उसका नेकी उसको मिलेगा। और अल्लाह गुण ग्राहक है, माने अल्लाह ज्ञानी है। माने ये ऐसा ज्ञानी कि उनका इल्म जो है, ज्ञान जो है सीमाहीन, अनलिमिटेड। और सर्वज्ञ माने सब कुछ जानता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो लोग हमारी उतारी हुई खुली निशानियों और मार्गदर्शन को छिपाते हैं, इसके बाद कि हम उन्हें लोगों के लिए किताब में स्पष्ट कर चुके हैं, वही है जिन्हें अल्लाह धिक्कारता है और सभी धिक्कारने वालों भी उन्हें धिक्कारते हैं। जो लोग हमारी खुली हुई माने जो मुनाफिक नुमा काफिर मुनाफिक लोग अल्लाह की खुली निशानी माने ये कुरान शरीफ, कुरान पाक और अल्लाह का मार्गदर्शन, जो अल्लाह का सीधा सच्चा रास्ता है, उसको छिपाते हैं लोगों से, आम आम लोगों से। ये वो लोगों के बारे में कहा गया जो लोग उलमा है, उलमाए सू, उलमाए क्राइम, वो लोग के बारे में कहा गया कि ये लोग आम साधारण पब्लिक को, जो आम आदमी है, वो लोग को भटका देता है, माने खुली गुमराही में ले जाता है। वो लोग शैतान के अंधेरे रास्ते पे ले जाता है, मन घड़त बातें सुनाकर, मन घड़त का किस्सा कहानी सुना के। तो अल्लाह की जो खुली निशानी जो किताब है कुरान शरीफ से कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं लोगों को सिखाता, और अल्लाह का जो सीधा रास्ता है वो रास्ता को भुला देता है वो लोग को, और टेढ़ा रास्ता दिखाता है जो शैतान का रास्ता है। जो ऐसा करता है इसके बाद हम उन्हें लोगों के लिए किताब में स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसे लोगों के बारे में किताब में अल्लाह ताला क्लियर क्लियर टू कट बात बोल चुके हैं कि ये लोग मुनाफिक हैं, इन लोगों को पहचाने और इनसे दूर रहे। वही है जिन्हें अल्लाह धिक्कारता है। ऐसे मुनाफिक दुनिया लोभी, दुनिया के पुजारी लोगों को अल्लाह ताला धिक्कारता है, और सभी धिक्कारने वाला है, माने तमाम फरिश्ते और इंसानों में भी धिक्कारने वाला उन्हें धिक्कारते हैं, सिवाय उनके जिन्होंने तौबा कर ली और सुधार कर लिया, जो कुछ छिपाते थे उसे और साफ साफ बयान कर दिया, तो उनकी तौबा मैं स्वीकार करूंगा। मैं बड़ा तौबा स्वीकार करने वाला अत्यंत दयावान हूँ। मैंने यहाँ अल्लाह ताला बोलता है सिवाय उनके जो लोग ऐसे रास्ते पे थे, अब खुद को सुधार लिया, मैंने ठीक ठाक कर लिया, जो कुछ छिपाते थे उससे तौबा कर लिया। साफ साफ बयान करता है किताब रोशन कुरान शरीफ से, और उनकी तौबा अल्लाह ताला स्वीकार करते है, तौबा कबूल करता है। और अल्लाह कहता है कि मैं बड़ा तौबा कबूल करने वाला, बेशक अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और अत्यंत दयावान है। दयावान के वो लोग का पिछला गुनाह, जो तौबा करेगा उसका पिछला गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है, और वो गुनाह नेकी में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। जिन लोगों ने कुफ्र इनकार किया और इनकार करने वाले ही रहकर मरे, वही है जिन पर इस अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे मनुष्यों की सबकी फिटकार है। जिन लोगों ने कुफ्र किया मतलब जो लोग
अल्लाह को इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया। और जो लोग एथियस्ट हो गया, मतलब नास्तिक हो गया, वो लोग के बारे में कहा गया कि वो लोग कुफ्र किया, अल्लाह को इनकार किया, और इनकार करने वाले ही रहकर मरे। अगर उसी हालत में रहकर मरे तो वही है जिन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सारे मनुष्यों की, सबकी फिटकार है, मतलब सबका धिक्कार है, अभिशाप है वो लोग के ऊपर। इसी दशा में वो सदैव रहेंगे, माने इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना उनकी यातना हल्की की जाएगी, ना वो लोग का शास्ति कम की जाएगी, और ना उन्हें मोहल्लत ही मिलेगी, ना वो लोग को मौका मिलेगा जहन्नम से छुटकारा पाने के। 31 तुम्हारा पूज्य प्रभु अकेला पूज्य प्रभु है, माने तुम्हारा अकेला तन्हा माबूद जो है अल्लाह, वो तुम्हारे अकेला माबूद ही है, उसका कोई समकक्ष नहीं, उसका अपोजिट में कोई खड़ा नहीं। उस कृपाशील और दयावान के अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं। माने वो उस जैसा, अल्लाह जैसा दयावान और अतीत, हद से ज्यादा उनका इबादत करने वाला यज्ञ, माने उपयुक्त, क्या कहते हैं, ऐसा प्रभु नहीं है दूसरा। यज्ञ प्रभु निस्संदेह आकाशों और धरती में संरचना में, निस्संदेह आकाशों और धरती की संरचना में, और रात और दिन की अदला बदली में, और उन नौकाओं में जो लोगों की लाभप्रद चीजें लेकर समुद्र और नदी में चलती है, और उस पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर जिसके द्वारा धरती को उसके निर्जीव होने के पश्चात जीवित किया, और उसमें हर एक प्रकार के जीवधारी को फैलाया, और हवाओं को गर्दिश देने में, और उन बादलों में जो आकाश और धरती के बीच काम पर नियुक्त होते हैं, उन लोगों के लिए कितनी ही निशानियां जो बुद्धि से काम लेते हैं। यहाँ अल्लाह ताला एक ही आयत में अनगिनत बहुत सी नेमत, अल्लाह की बहुत सी अवदान, जो अल्लाह ताला जो नेमत, जो गिफ्ट अल्लाह इंसान को दिया है, उसके बारे में बोला जाता है। जो उपहार इंसान को दिया गया, जैसे कहा गया कि निस्संदेह आकाश हो, कोई शक नहीं, आकाश, आकाश में स्काई, और धरती में, जमीन में, संरचना में, माने आकाश और धरती की संरचना में, कि आकाश और जमीन, पहले अल्लाह ताला, शुरू में अल्लाह ताला शून्य से, कुछ भी नहीं था, शून्य से, माने आकाश और जमीन की सब परमाणु, एटम पैदा किए, फिर उसको आकाश, धरती से आकाश को अलग किया। तो वही कहा जाता है कि कुछ भी नहीं था, हठात, हाँ, सडनली आकाश और धरती पैदा कर दिया अल्लाह ताला, कुन फयाकुन से। तो कोई शक नहीं, धरती, आकाश और धरती में
अल्लाह ताला की संरचना है। और धरती जो है अल्लाह को बिना पिलर के छत के मानिंद छत जैसा बनाया और धरती को स्टेबल रहने की काबिल बनाया। और रात और दिन की अदला बदली मैंने जो ग्रेविटी के लिए ग्रेविटी के जरिए धरती अपने ऊपर महवार में चक्कर लगाता है, तो चक्कर घूमने से दिन और रात होता है। इसके बारे में सोचना चाहिए। और उन नौकाओं में जो लोगों की लाभप्रद चीजें लेकर मैंने समुद्र में जो बिजनेस करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और समुद्र के अंदर खजाने चीजें उठाता है, और नदी में जो चलती है नाव, उसके पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, उस पानी जो पानी धूप के जरिए समुद्र के पानी वाइब्रेट होकर जलीय वाष्प होकर आकाश में मेघ होता है, तब उससे बारिश होता है। और फिर जिसके द्वारा माने उस बारिश के वजह से धरती उसके निर्जीव होने के बाद माने धरती जो मिट्टी है वो मुर्दा मिट्टी हो जाता है। उसके ऊपर बारिश होता है तो उसके बाद वो जमीन जीवित हो जाता है, मिट्टी, तो उसमें फसल उगता है। और उसमें हर एक प्रकार जीवधारी को फैलाया मन हर जमीन में चारों तरफ अल्लाह ताला हर पशु प्राणी को बिछा दिया, फैला दिया, बिखार दिया। और हवाओं को गर्दिश देने में माने हवा जो चलता है मेघ को लेकर, जो बर्फ के मेघ है उसको लेकर जहां बारिश होगा वहां वहां हवा उसको लेके जाता है। और उन बादलों में माने जो हवा बादलों को लेके जाता है, वो बांग्ला से मेघ कहता है, बादलों में लेके जाता है, तो उस आकाश और धरती के बीच काम पर नियुक्त होते हैं। माने ये बादल आकाश और धरती के बीच जहां जहां बारिश होना चाहिए वहां वहां जाता है। और उन लोगों के लिए कितनी ही निशानियां हैं, माने कितनी ही अल्लाह की निशानी है, माने अल्लाह का चिन्ह है। क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, साइन, साइन, अल्लाह का साइन। ये सब अल्लाह का साइन है कि इंसान जो बुद्धिजीवी है तो वो दिमाग से काम लेगा कि ये सब जो हो रहा है, ये जो आकाश और धरती जो संरचना हुआ, सृष्टि हुआ, ये कैसे सृष्टि हुआ, इसको बनाने वाला कोई है। और रात दिन जो होता है ये यूं ही नहीं होता है, कोई रात दिन को करता है, दुनिया को कंट्रोल करता है, इस जमीन को। और नौकाओं में जो पानी के ऊपर जो समुद्री जहाज चलता है उसको भी अल्लाह ताला कंट्रोल करता है। और पानी में जिसे अल्लाह ने आकाश से उतारा, और उसके सूरज की रोशनी से उसको बाष्पोमोचन करके बादल में ले जाता है, बादल बनाकर हवा से चलाकर उस जगह में ले जाता है जिस जगह में मिट्टी मुर्दा हो गया, मतलब जमीन फसल उगाने का काबिल नहीं है, तो उस जगह में बारिश होकर फसल उगता है। और सारा दुनिया में जमीन में अल्लाह ताला हर पशु जंतु जानवर को फैला दिया। और हवा जो गर्दिश करता है, चलता है, उस हवा उन बादलों में जो बादल को लेके जाता है और आकाश और धरती के बीच जो नियुक्त है। तो ये सब जो अल्लाह का साइन है, चिन्ह है, ये उन बुद्धिमान लोगों के लिए निशानी है, साइन है कि एक सृष्टा है, एक अकेला सृष्टि करता है, बनाने वाला है।
और उसका हुक्म मानना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह को छोड़कर दूसरे को उसके समकक्ष ठहराते हैं, उनसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसा अल्लाह से प्रेम करना चाहिए। लो जी, बात अल्लाह ताला एकदम कठिन हकीकत बात अल्लाह ताला बोल दिए कुरान मजीद में, इस आयत में। यहाँ उन लोगों के बारे में कहा जाता है जो लोग, माने ज्यादातर लोग ऐसा है कि अल्लाह को छोड़कर दूसरे को माने उसके समकक्ष ठहराते हैं। माने जैसे यहूदी अल्लाह को छोड़कर दज्जाल को अपना रब मान लिया और उसके इंतजार में है, और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को छोड़कर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटा बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह। और हिंदू अल्लाह को छोड़कर, वो लोग के वेद में लिखा है कि ब्रह्मांड जो निराकार है, जिसका कोई पोती मूर्ति नहीं है, फिर भी वो लोग मूर्ति बनाते हैं अल्लाह को छोड़कर। और मुसलमान तो कोई मूर्ति पूजा नहीं करता और ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा नहीं मानता, न दज्जाल के लिए वेट कर रहा है। मुसलमान 90% कब्र का पूजा करता है, कब्र पुजारी मजार के मुर्दों से दुआ मांगता है, उसके वसीले से दुआ मांगता है, मन्नत करता है। भैर बकरी छागल भेड़ बकरी चढ़ा मन्नत के लिए देता है, और मजार के ऊपर चादर चढ़ाता है, देगे चढ़ाता है, देग में पैसा देता है। और कुछ लोग आखिरत में सिफारिश के उम्मीद में है कि कोई 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 ढोंगी बाबा से मुरीद होता है कि वो ढोंगी पीर उसको कयामत के दिन से सिफारिश अल्लाह के सामने सिफारिश करेगा उसके लिए और जन्नत में लेके जाएगा। तो ये सब लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे को उसके उसके समकक्ष ठहराते हैं। अल्लाह को छोड़कर दूसरे को समकक्ष, अल्लाह के ऑपोजिट में सामने खड़ा कर दिया ऐसे ऐसे को। कोई मुसलमान अल्लाह के ऑपोजिट में ये पीर फकीर वली कलंदर शाह ये सबके मजार में जाता है, अल्लाह को छोड़कर वो लोग से उम्मीद लगाए बैठे हैं। मजार के मुर्दे खुद क्या हाल में है अल्लाह ही बेहतर जानता है। कोई पीर बुजुर्ग का वो गुलामी करता है, वो पीर बुजुर्ग अपना पेशाब अपना टॉयलेट नहीं रोक सकता तो को किसी का क्या भला कर सकता है। मजार में कब्र पूजा करता है, कब्र में जाके सजदा करता है, झुकता है, तो ये सब शिर्क है। और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसका कोई माफी नहीं। उसका तो उस दुनिया में फौरन उसका तौबा कर लेना चाहिए शिर्क से, अभी अभी इसी वक्त। मेरे भाई, शिर्क ऐसा गुनाह है कि इस शिर्क की हालत में अगर कोई मर जाए तो वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा उसमें रहेगा। अगर शिर्क का गुनाह ना हो तो ऑबिडियंट है कि बंदा एक समय जन्नत में जाएगा। अब कब जाएगा अल्लाह बेहतर जानता है।
और अरे बात मेरे भाई, कान खोलकर सुन लो कि दुनिया में कोई भी इंसान मोमबत्ती के जो फ्लेम है, मोमबत्ती का जो आग है, उस आग में इंसान 10 सेकंड के लिए अपना हाथ नहीं रख सकता। अपना हाथ 10 सेकंड के लिए नहीं रख सकता, उसका हीट के कारण। 10 सेकंड के कम समय 5 सेकंड में हाथ जला देता है, चमड़ा जो है इसको गला देता है। तो कहा गया हदीस पाक में, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में, किताबुल अजाब चैप्टर में, कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज, ज्यादा हीट, ज्यादा तेज है जहन्नम की आग। तो दुनिया की आग 10 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं होता, जहन्नम की आग जो इस आग से 70 गुना ज्यादा तेज है, ज्यादा हीट है, तो उस आग को कैसे बर्दाश्त करोगे? तो और अरेक बात है, ये भी हकीकत बात है कि इंसान अगर सोचेगा कि मैं शिर्क नहीं करूंगा, बाकी गुनाह होता है, होने होने दो, लेकिन शैतान जो है इंसान को ये मन टोपी पहना देता है, इस ये दिमाग में समझा देता है कि शिर्क नहीं करूंगा, लेकिन उस इंसान, ये जो गुनाह, जिसका दारू पीने की लत लगी है, दारू पीता ही रहता है, जिसका जुआ खेलने की लत है, जुआ खेलता है, जिसको चोरी करने की लत है, चोरी करता है, तो एक समय उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको उससे शिर्क करवा ही लेता है, मरने से पहले उससे शिर्क करवा ही लेता है। इसलिए हर गुनाह से तौबा करें। और ये जो पहले बात बोला कि जहन्नम के आग 10 माने बहुत ही खतरनाक है, एक लम्हे के लिए वहां नहीं रहा जा सकता, इतनी बुरी जगह है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं, फरमाते हैं कि जहन्नम थोड़ी देर के लिए भी और हमेशा रहने के लिए भी, दोनों सिचुएशन में बहुत ही बुरी जगह है, एक लम्हे के लिए भी बहुत ही खराब जगह है। और कोई जो चोरी करता है, कोई जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, जिना करता है, व्यभिचारी करता है, तो हर गुनाह के लिए अगर तौबा ना किया और खुद को सुधार नहीं लिया, खुद वो गुनाह से नहीं बचा, गुनाह से दूर नहीं रहा, खुद को अच्छा नहीं किया, तो उस गुनाह के कारण कितना करोड़ों 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 साल जहन्नम में रहेगा, कब निकालेगा अल्लाह ही जानता है। जिस जहन्नम के लिए एक लम्हे के लिए नहीं रहा जाता, उस जहन्नम में तौबा के बगैर, खुद को सुधारे बगैर अगर चला गया कोई इंसान, मर गया, तो उसको कितना साल, कब तक उसको वहां रहना पड़ेगा, कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा। तो ये भी सोचना चाहिए। तो यहाँ अल्लाह ताला कहता है कि कुछ लोग, कुछ लोग मतलब ज्यादा ज्यादा लोग, दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को उसके समकक्ष, माने अल्लाह के ऑपोजिट में खड़ा कर देता है, माने अल्लाह को छोड़कर उसको अल्लाह मानता है, उससे उसके सामने गिड़गिड़ाता है, दुआ करता है, उससे मांगता है। जो अल्लाह के सामने दुआ करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह को छोड़कर कब्र के मुर्दों से, कब्र के सामने झुककर, उससे गिड़गिड़ा कर उससे दुआ मांगता है। और इससे भी कठिन बात कहा अल्लाह ताला, कठिन हकीकत, कि
उनसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसा अल्लाह से प्रेम करना चाहिए। माने जो प्रेम, जो प्यार, दिल से जो प्यार, जो ভালোবাসা, प्रेम, वो अल्लाह से करना चाहिए। वो दिल का गहराई से जो लव है, वो लव अल्लाह के लिए है, वो अल्लाह से करना चाहिए। लेकिन वो प्रेम, वो प्यार अल्लाह को करना चाहिए। वो प्यार उस बाबे को करता है, उस ठगी ढोंगी पीर को करता है, जो पीर उसका दुनिया और आखिरत बर्बाद करता है। उस कब्र के मुर्दे से लौ लगाए हुए हैं, जो कब्र के मुर्दा अपना हाल बदल नहीं सकता। जो दुनिया में जब जिंदा था, क्या क्या कारनामा क्या, वो अल्लाह ही जानता है। और कब्र में उसका हालत क्या है, अल्लाह जानता है। उस कब्र के मुर्दे से मैंने लौ लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठा है कि इससे मेरा, इससे दुआ करूंगा, इससे इसके माजार पर, कब्र पर चादर चढ़ाऊंगा, देग चढ़ाऊंगा, इससे दुआ मांगूंगा तो मेरा हजत, मेरा जरूरत पूरा हो जाएगा। नौजुबिल्ला। तो ये जो फिजिकली प्यार है और दिल से जो प्यार है, फिजिकली मतलब उसके सामने झुकता है, उससे दुआ करता है वो कब्र से, और दिल से मतलब उसे लौ लगाए, उससे उम्मीद लगाए। तो जो प्रेम अल्लाह से करना चाहिए, वो प्रेम उन लोगों के लिए माने उनसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसा अल्लाह से प्रेम करना चाहिए। जैसा प्रेम अल्लाह के लिए करना चाहिए, ऐसा प्रेम, ऐसा प्यार ये लोग से करता है। कबर कबर के मुर्दों से, क्या कहते हैं, कोई ढोंगी पीर से। ढोंगी पीर तो उसका दुनिया आखिरत तबाह करता है, दुनिया आखिरत तबाह करता है, ये बात सबको समझ आता है कि ईमान बर्बाद कर देता है और जहन्नम में ले जाएगा, खुद भी जाएगा और साथ में वो अहमक, अहमक, मूर्ख मुरीद को भी लेके जाएगा। तो ये ढोंगी पीर जो है, दुनिया कैसे बर्बाद कर देता है। आपका जो मेहनत का पैसा, आपका जो खून पसीना बहा कर, पसीना बहा के, पसीना बहा के जो मेहनत करके जो पैसा आप कमाई किए, उसका पैसा उस नंगे पीर को, ढोंगी पीर को जो आप नजराना देते हो, उस पैसे से वो अय्याशी करता है, मौज मौज मस्ती करता है। तो आपका दुनिया जो मेहनत का पैसा लूट लिया, तो ये तो दुनिया बर्बाद हो गई ना, हो गया ना। उस पैसे से आप अपना भलाई कर सकते हो, उस पैसे से अच्छे काम में लगाने से नेकी कमाई कर सकते हैं। और नेकी का वैल्यू, नेकी का मूल्य कयामत के दिन पता चलेगा। जैसे दुनिया में करेंसी पैसा है, दुनिया में करेंसी पैसा है ना, पैसे के लिए लोग किसी को खून करने में भी हिचकता नहीं। तो दुनिया दुनिया के पैसे के लिए लोग पैसे के पीछे कैसे भागता है। तो उसी तरह कयामत के दिन, कयामत के करेंसी होगा नेकी। एक एक नेकी के लिए इंसान तरसेगा। वो इंसान कयामत के माठ में जब उठेगा कब्र से, तो वो अपने माँ को देखेगा तो पहचानेगा कि ये मेरा माँ है। लेकिन साथ ही साथ में सोचेगा कि अभी मैं मेरे से नेकी मांगेगा, तो वो दूसरी तरफ दौड़ लगाएगा। फिर सामने जाएगा, देखेगा ये मेरा बाप है, मेरा भाई है, पहचानेगा, लेकिन उससे भी छुप जाएगा।
वो लोग से भागेगा। लेकिन जब उसका नेकी तौली जाएगी, वजन किया जाएगा, तो उसके सामने एक लाइन होगा। ऐसे लोग जो दुनिया में किसी को गाली दिया है, किसी को थप्पड़ मारा, किसी का पैसा माने पैसा चोरी करके खाया, किसी का पैसा उसको टोपी पहना कर खाया, उसको बुर्बक बना कर खाया, तो ये सारे इंसान लाइन लगा कर बैठ रहेंगे। और उस अल्लाह कहेगा आज कयामत के दिन सबका हिसाब होगा। तो ये जो लोग हैं, ये लोग को बदला दो। तो वो शख्स कहेगा कि ऐ अल्लाह आज कयामत के दिन है, मेरे पास तो मालो दौलत कुछ नहीं। तो अल्लाह कहेगा कि ठीक है, कयामत के दिन मालो दौलत का कोई जरूरत नहीं, लेकिन बदला तो देना ही पड़ेगा। तो आज का बदला ये है, जैसे दुनिया में नेकी पैसा दिया जाता है किसी का बदला चुकाने के लिए, तो आज बदला चुकाने के लिए नेकी देना पड़ेगा। तो लाइन नेकी देते देते कुछ लोग चला जाएगा, उसका नेकी खत्म हो जाएगा, फिर बहुत सा लोग बाकी रहेगा। तो कहा कहा जाएगा कि अल्लाह मेरे तो नेकी खत्म हो गया। तो कहा जाएगा ठीक है, वो लोग का गुनाह जो है अपने अमल नामा अपने खाते पे डाल लो। तो वो लोग का नेकी, वो लोग का गुनाह इसका खाते में डालता जाएगा, और वो लोग जहन्नम से छुटकारा पाके जन्नत में जाएगा। और ये जन्नत के नजदीक जाते हुए जन्नत को देख रहा है, लेकिन इसको कहा जाएगा कि तुम्हारा नेकी खत्म और तुम्हारा खुद का गुनाह था। और वो लोग का जो दुनिया में बदला पाता था, जो दुनिया में वो लोग का हक दबा के खाए, तो वो लोग का गुनाह तुम्हारे अमल नामा में आकर अब डबल गुनाह हो गया। अब हुक्म हुआ है तुम जहन्नम में तुमको ले जाने को कहा। तो उसका जो उस सिचुएशन में जब पड़ेगा ना वो शख्स, वो आदमी, तब समझेगा। माने वो जन्नत देख रहा है, अल्लाह का रहमत के जन्नत देख रहा है, लेकिन हुक्म नेकी भी कमाया, अब हुक्म हुआ है कि जहन्नम में लेके जाओ। उसका जो दिल का कैफियत, जो उसको दिल में जो गम भरा है, वही जानेगा, वही शख्स जानेगा कि उसका दुख और गम कैसा है। तो उसको माथे के बाल पकड़ के घसीट के जहन्नम में ले जाके फेंक फेंक दिया जाएगा। और वहाँ कितना करोड़ा साल रहेगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो ये है मेरे बात है भाई, कि कुरान शरीफ में अल्लाह इन क्वालिटी के साथ है। अल्लाह अपने बारे में बहुत ही सख्त है, बहुत ही सख्त। लेकिन जो धर्म को, इस्लाम को बदनाम करने का, इस्लाम का जो दुश्मन है, मुनाफिक लोग, जो ऐसे ही लिबास पहना होगा, इल्म सीखा है माने पैसे कमाने के लिए, जलसा में जाएगा 30,000 35,000 रुपया लगेगा, 2-3 हजार कम देगा तो पैसा आपके मुंह में फेंक देगा, बोलेगा आपको 35,000 बात हुआ, 35,000 ही चाहिए। ये है इन लोगों का दीन का खिदमत। और जलसा में आएगा कि अच्छा कहानी सुनाएगा, मन घड़त अपने मन में बातें बनाकर इंसान को सुनाएगा, और इंसान उसका बात सुन के वो उसको चमत्कार लगेगा कि बहुत बढ़िया बात बोला। लेकिन वो बात जो बोला वो कुरान शरीफ से हट के बात बोला। वो ऐसा ऐसा मीठा मीठा बात बोलेगा कि अल्लाह बहुत ही दयालु है, क्षमाशील है,
अल्लाह से उम्मीद रखो, क्षमा कर देगा, दया, हाँ दया है, दयाशील है, क्षमाशील है, लेकिन दया, दयालु और क्षमा किसके लिए? उस आदमी के लिए, उस इंसान के लिए जो इंसान ये नेकी करता है और बुराई से दूर रहता है। अगर बुरा हो भी जाए तो गमगीन होता है, दुखी होता है, अल्लाह से रो रो के दुआ करता है, माफी मांगता है, फिर नेक काम करता है, अल्लाह तरफ तौबा करता है, अल्लाह की तरफ लौट आता है। उस इंसान की तरह नहीं, उस आदमी की तरह नहीं, कि जो इंसान, जो आदमी ऐसा है कि गुनाह करता है उसमें डटा है। मतलब हिमालय पहाड़ जो है, हिमालय पर्वत कैसा खड़ा है अकड़ के, एकदम हिलता नहीं, ऐसे इंसान जो गुनाह में एकदम डटा है, हिमालय पहाड़ पर्वत के जैसा खड़ा है, गुनाह छोड़ता ही नहीं, और सोचता है बाद में तौबा कर लेंगे, तौबा नसीब ही नहीं होता, क्योंकि मौत कब, कहां, कैसे आएगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मौत के फरिश्ते भी नहीं जानता। उसको तो किसी इंसान मरने से कुछ दिन पहले उसको बता दिया जाता है कि ये इंसान का मौत का समय इस वक्त इस तारीख को है, इसका रूह कब्ज की जाए, तब उसको जानकारी होता है कि इसका रूह उस तारीख को, उस दिन, मतलब इस तारीख को इस दिन में कबूल, रूह कब्ज किया जाएगा, रूह निकाला जाएगा, मौत दी जाएगी। तो मौत कब, कैसे, कहाँ आएगा कोई नहीं जानता, और जो गुनाह में डटा है उसी हालत में मरता है, तौबा नहीं करता, तौबा नसीब नहीं होता, तो वो इंसान जो है उसी हालत में मर जाता है, कयामत के दिन उठेगा और उसको सीधा टपोटाप जहन्नम में लेके जाएगा, क्योंकि उसका नामे अमल में नेकी है ही नहीं, हिमालय पर्वत के जैसा खड़ा है, खड़ा रहता रहता था दुनिया में और गुनाह करता था। तो इसलिए मेरे भाई, जो गुनहगार है, अल्लाह ताला उसका उसका बदला लेगा, गुनहगार को अल्लाह ताला छोड़ेगा नहीं। और कहा जाता है स्टेज में, जलसा में, वो लोग जो मुनाफिक धर्म को बिजनेस बनाया है, ऐसे मुनाफिक, ऐसे गद्दार, इस्लाम के, ये लोग इस्लाम के गद्दार हैं। मुनाफिक को पहचानने के लिए एकदम सिंपल पद्धति, सिंपल बात ये है, वो लोग को पूछा जाए कि अच्छा अलीम साहब, हुजूर साहब, मजार में चादर चढ़ाना, मजार के मुर्दों से दुआ मांगना क्या जायज है? पीर मुरीद होना क्या जायज है? वो लोग कहेगा अगर हाँ जायज है तो समझ लेना ये मुनाफिक है और ये इस्लाम के गद्दार है, क्योंकि कुरान हदीस में कहीं नहीं कहा गया कि मजार और मुर्दों से दुआ मांगो और पीर की गुलामी करो। बैयत, बै मतलब बेचना। साहबे के नाम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुआ, वो कुरान में कहा गया कि वो मेरे हाथ में, मैंने अल्लाह का कुदरती हाथ में बैत हुआ, मैंने अल्लाह के हक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग से बयात लिया, लेकिन बयात अल्लाह के साथ ही किया, मैंने खुद को बेचा अल्लाह के साथ। तो इंसान इंसान के सामने, इंसान इंसान को, इंसान के सामने, इंसान के पास खुद को नहीं बेच सकता। तो ये ढिकोसला है, ये बिदअत है, बनाया गया है, दीन इस्लाम में दाखिल किया गया। तो ये है मेरे बात है भाई, कि उन लोगों के लिए कितनी ही निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं। यहाँ कहा गया, और जो ईमान वाले हैं, आस्थावान हैं, उन्हें सबसे बढ़कर अल्लाह से प्रेम होता है। जो ईमान वाला है, जो अल्लाह को यकीनन विश्वास रखता है, वो लोग सबसे बढ़कर, सबसे हद से ज्यादा अल्लाह से प्रेम करता है, अल्लाह से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। और अत्याचारी
और ये अत्याचारी अनेकशरवादी जो अल्लाह के साथ शरीक करता है, शिर्क करता है, जबकि यातना से दो चार होते हैं। जब अजाब के शास्ति से दो चार होते हैं। यदि इस तथ्य को जान लेते कि शक्ति सारी अल्लाह की तरफ के, अल्लाह को प्राप्त है, माने अल्लाह इंसान के साथ कुछ भी कर सकता है। ये सोचने वाली बात है कि जो अल्लाह मुझको मेरे इजाजत के बगैर, मेरे परमिशन के बगैर मुझे पैदा किया और इस दुनिया में परीक्षा के लिए मुझे छोड़ दिया, वो अल्लाह मुझसे कुछ भी कर सकता है। जो अल्लाह मेरे परमिशन के बगैर मुझे पैदा किया और इस इम्तिहान में, इस दुनिया में छोड़ दिया, वो रब मुझसे कुछ भी कर सकता है। मैं नाफरमानी करूंगा, अहंगी पहंगी करूंगा तो मुझे पकड़ के जहन्नम में डाल देगा, फेंक देगा और उसी हालत में रहने देगा। क्या बिगाड़ लूंगा? इंसान अल्लाह का क्या बिगाड़ लेगा? तो यहाँ कहा गया कि सारी ही सारी शक्ति, अगर यदि वो ये तथ्य, ये बात, ये सीक्रेट बात, ये हकीकत अगर सब लोग जान ले, ये बात सोचे कि काश सोचे कि सारी सारी की सारी शक्ति अल्लाह ही के प्राप्त है, माना अल्लाह को हासिल है। ये कि अल्लाह अत्यंत कठोर यातना देने वाला है, तो उनकी नीति कुछ और होती। ये अगर वो समझता माने समझने की कोशिश करता, आज लोग समझने की कोशिश ही नहीं करता। कोई समझता है तो ना समझ बन के बैठा है। जो उलमाए क्राइम है, जो उलमाए सू है, वो लोग अगर समझता है तो ना समझने की बहान करता है।